बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हफ्सा आसिफ भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने एक्सटेंशन लेने से साफ इनकार कर दिया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ और जस्टिस मंसूर अली शाह और अटर्नी जनरल मौजूद थे। इस मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाकियों को कर दें, मैं कबूल नहीं करूँगा। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज। सबीन, आपके पास क्या डिटेल्स है? बिल्कुल, देखिए, आज जब सुप्रीम कोर्ट के नए अदालती साल का जो है वो आगाज़ होना था, चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने इस मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में जो है वो राना सनाउल्लाह की बात की तरदीद की है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने एक्सटेंशन लेने से जो है वो साफ इनकार किया। चीफ जस्टिस की जानिब से सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा गया कि राना सनाउल्लाह जो है उनके साथ मेरी कोई बात नहीं हुई। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ और जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल जो है वो मौजूद थे। उस मीटिंग में राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस जो मुद्दत मुलाजमत में जो है वो तौसीक कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर बाकियों की कर दें तो मैं कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कल जिंदा रहूंगा या नहीं। सहाफ़ी ने जो ये सवाल किया कि 6 जस्टिस का खत का मामला है, समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं हो रहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने जो है वो जवाब दिया कि 6 जस्टिस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस नुसरत हिलाली जो है तबीयत की नासाजी के बायस जो है वो नहीं आ रही थी, इस वजह से जो है ये जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकता था। जी सबीन शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने अपने खिताब में कहा, पहले बेंच देखकर बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता कि मेरे दाएं बाएं कौन से जज केस सुनेंगे। मजीद कहा, हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। इतना ही तायन हो ही जाता है कि फलां जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। अब चीफ जस्टिस नहीं, कम्युनिटी मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। फैसला मफरूज़ों पर नहीं, शवाहिद पर होता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि जो चले गए इन पर तबसरा नहीं होना चाहिए, इनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेना चाहिए। इस अदालत ने भी गलतियाँ की, गलतियाँ तस्लीम नहीं करेंगे तो दुरुस्त समत में नहीं जा सकते। चीफ जस्टिस बोले कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में हमने राय दी कि केस जानिबदार और गैर मुनसिफाना तौर पर चलाया गया। हमने आयन शिकन को कसूरवार ठहराया, नस्ला टावर मुतासरीन को मुआवजा दिलाया और निगरान हुकूमत के दौरान आम इंतखाबात केस का 3 समातों का 12 दिन में फैसला किया। हर इदारे में बेहतरी की गुंजाइश होती है। पहले बेंच देखकर बता दिया जाता था कि इसका फैसला क्या है। अदालत उज़्मा से गलतियां भी हुई हैं जिनका एतराफ़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले किए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का खिताब। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा कहते हैं, उन्होंने अपना ओहदा संभालने के बाद फुल कोर्ट इजलास बुलाया। 4 साल से तमाम जजेस एक साथ नहीं बैठे थे। नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि हमने अवामी अहमियत के हामिल मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यकीनन हर इदारे में बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। देखा जाए क्या पहले से बेहतरी और शफाफियत आई है या नहीं। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। रजिस्ट्रार के पास मुकदमात की समाअत मुकर्रर करने का इख्तियार। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने खिताब में एतराफ़ किया कि अदालत से भी गलतियां हुई हैं। भुट्टो का केस गैर जानिबदार और गैर मुनसिफाना अंदाज में चलाया गया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चलाया गया और इसको हमने फैसला हुआ कि जो केस चलाया गया था वो गैर जानिबदार और मुनसिफाना तरीके तर्ज पे, यानी कि फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस के तकाजे जिनका इंदराज बुनियादी हकूक में उसके मुनाफी था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने मजीद कहा कि अदालत ने इंतखाबात के मुतालिक भी अहम फैसला दिया। 3 समातें हुई और 12 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने पर फैसला किया। अदालत ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन की तारीख में रद्द-ओ-बदल पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट के जज को बद इंतजामी पर बरतरफ किया गया। अभी आपको बताएं कि पार्लियामेंट में रवा हफ्ते हम कानून साजी की हुकूमती तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को अशाइया देंगे। अशाइया वज़ीर आज़म हाउस में शाम 7:30 बजे होगा। JUIFA को भी शाइये में शिरकत की दावत दी गई है। वज़ीर आज़म मुल्क की मुआशी सूरत हाल और मुजवज़ा कानून साजी पर अरकान को एतमाद में लेंगे। पीपल्स पार्टी ने भी कानूनी माहिरीन को तलब कर रखा है। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा।
हुकूमत की अहम कानून साजी की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को आशाइया देंगे। वज़ीर आज़म मुल्की मौशी सूरत हाल और मुजवज़ा कानून साजी पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। JUI फे समेत दीगर इत्तेहादी जमातों ने आशाइये में शिरकत करने या न करने का ताहाल फैसला नहीं किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अरकान कौमी असम्बली सेनेटर्स और कानूनी मुशीरों को इस्लामाबाद तलब कर लिया। बैरून मुल्क से भी अरकान को फौरी पहुँचने की हिदायत कर दी गई। पीपल्स पार्टी ने भी कानूनी माहिरीन को इस्लामाबाद बुला लिया, जो अदलिया से मुताल्लिक़ कानून साजी का हर पहलू से जायजा लेंगे। बिलावल भुट्टो पहले ही शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आईनी इस्लाहाती पैकेज भी लाना चाहती है। हुकूमत कानून साजी के लिए अपोजिशन को सरप्राइज दे सकती है। उधर कौमी असम्बली का इजलास आज होगा, जिसमें कानून साजी समेत 8 निकाती एजेंडे पर ऐवान में बहस की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर पर मुस्लिम लीग नून का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अपने अल्फाज पर कायम रहना, 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवाना। बोले तकरीर में यह भी बताना था कि पहली बार शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हिदायत पर आए थे, जलसे में रंगबाजी करते हो। राना सनाउल्लाह ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जिस लहजे में बात करेंगे, जवाब भी उसी लहजे में दिया जाएगा। कहा कि आप अटक पुल पार करके दिखाएं। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं अलीमीन गंडापुर की तकरीर से बानी PTI के लिए मसाइल में इजाफा हो सकता है। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आड़े हाथों लिया। अपने बयान में वज़ीर दिफा ने कहा अलीमीन गंडापुर अपने लीडर को 15 दिन में रिहा कराने के अल्फाज पर कायम रहे। उन्होंने कहा बांग्लादेश का हवाला देना, लश्कर लेकर पंजाब पर हमला हवर होने की धमकी उस शख्स ने दी जिससे अपने हल्के में अमन कायम नहीं हो सका। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि लाहौर में जलसे का कहने वाले अटक पुल पार करके दिखाएं। अवाम ने PTI का जलसा मुस्तरद कर दिया है। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं अलीमीन गंडापुर की तकरीर से बानी PTI के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अलीमीन गंडापुर लंबी मुद्दत तक वज़ीर आला नहीं रहेंगे। सियासी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि PTI के जलसे में अनारकी फैलाने वाली तकारीर की। आपको अहम खबर दें, रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद इंतजामिया को जलसे के हवाले से दिए गए हलफनामे की बेतौकीरी की गई। मुल्की इदारों को जलसे में धमकियां दी गई। जलसे में किसी ने मुल्क की मईशत पर बात नहीं की, सिर्फ अडियाला जेल के मुजरिम का रोना रोया गया। उन्होंने मजीद कहा अब आपकी कहीं से भी सहूलतकारी नहीं होगी, गुनाहों की सज़ा मिलेगी। इंतजामिया ने जलसे के इनेकाद के लिए कोई रुकावट नहीं डाली। जलसे के कवायद और ज़वाबित की पामाली अदालत के सामने रखेंगे। का शोर था पिछले 6 महीने से, वो तमाशा कल खत्म हुआ। कहता है वजीर आला KP के 15 दिन में बानी PTI को रहा करें, नहीं तो खुद आके रहा करूंगा। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। 15 दिन बाद ये तो हो सकता है कि तुम भी अडियाला हो। ये गिद्दड़ भभकियां कि मैं लाहौर आऊंगा तफरी करने के लिए, आओगे तो फूल पेश करेंगे। हंगामा खेजी के लिए आओगे तो जो तुम्हारी मूछें उखाड़ कर कहीं और लगा देंगे। इन पैसों से ये क्रेनें और लश्कर लेकर आए थे इस्लामाबाद, वो पैसे तुम्हारे पेट से भी निकाले जाएंगे। फिर से एक दफा इस्लामाबाद पुलिस पर हमला किया गया, और हमला उन लोगों ने किया जो कि KP के वजीर आला की क़यादत में इस्लामाबाद आए। हमला करने वाले पुलिस पर, बल्कि उनका मास्टरमाइंड गिरफ्तार होकर जेल जाएगा। जानबूझकर पुलिस पर हमला किया गया अपने नाकाम जलसे को छुपाने के लिए। न सिर्फ कानून हरकत में आएगा, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में KPK के वजारते आला से मुझे इनका मुस्तकबिल अडियाला जेल नजर आता है। कहते हैं कानून साजी नहीं होने देंगे, होगी। कानून साजी डंके की चोट पर होगी। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर अकरम कातलाना हमले में जख्मी हो गए हैं। डॉक्टर अकरम पर शहजाद टाउन में हमला किया गया, उनकी टांगों पर गोलियां लगी हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर अकरम कातलाना हमले में जख्मी हो गए हैं। डॉक्टर अकरम पर शहजाद टाउन में हमला किया गया, उनकी टांगों पर गोलियां लगी हैं। आपको बताएं कि कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर अकरम पर कातलाना हमला हुआ है और जख्मी हालत में उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शहजाद टाउन में डॉक्टर अकरम की टांगों पर गोलियां मार दी गई हैं। पुलिस की जानिब से बताया गया है डॉक्टर अकरम पर हमला करने वाले अफराद की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर अकरम कातिलाना हमले में जख्मी हो गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से। मियां शाहिद, बताइए पुलिस की जानिब से मजीद क्या तफसीलात सामने आ सकी हैं? देखिए, पुलिस राय का कहना है कि डॉक्टर अकरम एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर हैं और ये सुबह अपने ऑफिस के लिए घर से निकले थे और उन पर कातलाना हमला हुआ है। अंधाधुंध फायरिंग की गई है और गोलियां उनकी टांगों पर लगी हैं और फिर उनको जख्मी हालत में पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। वहां उनका इलाज जारी है और पुलिस ने
मुकदमा दर्ज करने के हवाले से अभी तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी है और तहकीकात शुरू करती हैं कि ये हमलावर कौन थे, और हमलावरों की तलाश जो है वो जारी है। और पुलिस का कहना है कि हम जल्द ही हमलावरों तक पहुंच जाएंगे और इस हवाले से जरूरी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। और पिंस हॉस्पिटल में डॉक्टर अकरम का इलाज जो है वो जारी है और डॉक्टर्स कहते हैं कि डॉक्टर अकरम जो हैं वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन वो उनकी टांगे जो हैं वो बुरी तरह जख्मी हुई हैं, जिसका इलाज कर रहे हैं। जी ठीक है मियां शाहिद, आपका शुक्रिया, आपने कहा। खबर यह है कि सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज चौधरी पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शाहिद जावेद ने फर्द जुर्म आयद कर दी। दानियाल अजीज पर इलेक्शन के रोज पुलिस को धमकियां और दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज था। इसी पर मजीद बात करेंगे मियां अब्दुल सत्तार से। जी बताएगा इस मुतालिक फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जी, साबिक वफाकी वजीर दानियाल अजीज चौधरी पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शाहिद जावेद की अदालत में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। दानियाल अजीज पर फर्द जुर्म थाना सदर में दर्ज मुकदमा नंबर 61/24 के हवाले से आयद की गई है। दानियाल अजीज को इलेक्शन के रोज इसी मुकदमा की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। इलेक्शन गुजरने के 2 दिन बाद दानियाल अजीज को रिहाई मिली थी। दानियाल अजीज पर इल्जाम है कि उन्होंने पुलिस को धमकियां दी और दफा 144 की खिलाफ वर्जी की। दानियाल अजीज ने अदालत के रूबरू सेहते जुर्म से इनकार करते हुए शफाफ ट्रायल का मुतालबा किया। अदालत ने रिकॉर्ड और गवाहान को तलब करते हुए समाअत 25 सितंबर तक। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एक और शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम आइंदा इजलास में भी शामिल नहीं होगा। 18 सितंबर को होने वाले इजलास में सूरीनाम का 7 जायज़ शेड्यूल में शामिल होंगे और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग का गैप पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। पेश की शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पेश होगा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान मुआहिदा 12 जुलाई को हुआ था। खबर यह है कि PTI ने एतराफ़ किया है कि रवा बरस मुल्क भर में 4 बार इंटरनेट सर्विस मुतासर हुई। दस्तावेज़ में इस बात का भी एतराफ़ किया गया है कि गुज़िश्ता 5 साल में 9 बार सर्विस सुस्त या मुतासर रही, जिसकी वजह से अक्सर सबमरीन केबल की खराबी रही। रवा बरस फरवरी में SCAMEW5 केबल में खराबी की वजह मिस्र में ज़मीनी केबल कटने के बायस हुई है। इसी पर मजीद बात करेंगे असगर हयात से। जी असगर बताएगा PTI की जानिब से मजीद क्या कहा जाए। जी PTI की जानिब से ये इतराफ़ किया गया है कि रवां साल मुल्क भर में 4 मरतबा इंटरनेट सर्विस मुतासर हुई। गुज़श्ता 5 सालों में 9 बार जो इंटरनेट सर्विस है वो मुतासर हुई या सुस्त रवि का शिकार हुई। और PTI ने सब मरीन केबल की खराबी को इंटरनेट की खराबी की मेन वजह जो है वो करार दिया है। और PTI की जानिब से कहा गया है कि रवां साल फरवरी में CME-W5 जो केबल है इसमें खराबी मिस्र के जमीनी केबल कटने से पेश आई, जहाँ से इंटरनेट सर्विस जो है वो मुतासर हुई। 17 जून 2024 को SCME-W4 केबल जो है इसमें खराबी की वजह से 24 सितंबर तक जो है मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुतासर रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख का पहला चैंपियंस कप। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी तैयारियों का जायजा लेने फैसलाबाद पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने 5 टीमों के मेंटोर से मुलाकात भी की। वुल्फ से मिसबाउल हक, स्टालियन से शुएब मलिक, लायन से वकार यूनुस, डॉल्फिन से सरफराज अहमद और पैंथर से सकलैन मुश्ताक ने मुलाकात की है। इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा JNN लाहौर आकिब कुरैशी से। आकिब बताइएगा। जी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कप की तैयारी के हवाले से जो है फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर, पाकिस्तान चैंपियंस कप की टीमों के मेंटोर के साथ जो है वो मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो है हम गुफ्तगू की है और साथ ये भी कहा है कि मेंटोर्स ने चैंपियंस कप को डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अहम टूर्नामेंट करार दिया, जबकि मेंटोर्स ने इकबाल स्टेडियम की पिचेस और ग्राउंड की बेहतरी के लिए भी तजावीज़ दी हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पिचेस और ग्राउंड का मेयार बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई है, जबकि खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए यकसा मौके दिए जाएंगे। मोहसिन नकवी का ऐसा कहना था। मुलाकात में जो है मोहसिन नकवी ने मेंटोर्स को टारगेट जी आकिब कुरैशी वाले साहब हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।